हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये जो हमारी शाम को 5 बजे वाली क्लास होती है, इसमें हम एसएससी जीडी के लिए 25 प्रश्न हिंदी के लेकर आते हैं। तो आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए और अभ्यास कीजिए, क्योंकि एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है वो जनवरी 2023 में होना है। तो हिंदी के 25 प्रश्नों का हम संकलन लेके आते हैं। बेहतरीन 25 प्रश्न हैं। सर, एग्ज़ाम में कितने हिंदी के आएंगे? एग्ज़ाम में अब की बार हिंदी के 20 प्रश्न आएंगे और एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। 40 नंबर की हिंदी आएगी और 40 नंबर की हिंदी एक बड़ा पोर्शन है। ठीक है। चलिए, हिंदी ऐसा विषय है जिसमें आप पूरे में पूरे नंबर ला सकते हो। तो आप रोज़ाना डेली अभ्यास करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े, जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। क्या नाम है? आमोद सर हिंदी। चलिए स्टार्ट करते हैं। 76 से 78 निम्नलिखित प्रश्नों में विलोम शब्द के 4 विकल्प प्रस्तावित हैं। अच्छा सर, क्या बताना है? सर, विलोम शब्द बताना है। किसका विलोम शब्द बताना है? ये जो अनुकूल लिखा है, इसका विलोम बताओ। अनुकूल का विलोम शब्द क्या होगा? अनुकूल का विलोम शब्द, सर, अनुकूल का विलोम शब्द होता है प्रतिकूल। अनुकूल का विलोम शब्द क्या होता है? अनुकूल का विलोम शब्द होता है प्रतिकूल। अच्छा, ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बताइए, आगे बताइए। बताओ, लोक का विलोम क्या है? अगला बताइए, लोक का विलोम क्या है? सर, लोक का विलोम, तो लोक, लोक का विलोम होगा सर, लोक का होगा परलोक। हाँ, बिल्कुल सही है, लोक का विलोम होता है परलोक। अच्छा, लोक का परलोक। अच्छा, कभी कभी एक और विलोम पूछता है, अंतर जगत का क्या है? अंतर जगत, सर, अंतर जगत का विलोम होता है बाहिर जगत। क्या होगा? बाहिर जगत। अंतर जगत का होगा बाहिर जगत। अच्छा, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़िए। बताइए, एक और बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है और इसका जवाब दीजिए। शानदार प्रश्न। सबल का विलोम बताइए। बताइए भैया, सबल का विलोम क्या है? सबल मीन्स होता है जो ताकतवर हो। सर, जो मजबूत हो, जो ताकतवर हो। ताकतवर। सबल, तो सबल का क्या होगा? सबल का विलोम क्या होगा? सर, सबल का विलोम होगा निर्मल। क्या होगा? सबल का निर्मल, निर्मल होगा। जल्दी बताओ, सबल का क्या? सबल का निर्बल होगा। बिल्कुल सही है। निर मीन्स जिसमें बल ना हो, निर्बल, बल रहित। और सबल मीन्स जिसमें बल हो, बहुत ज्यादा बल हो। तो सबल का विलोम होगा निर्बल, निर्बल। आंसर होगा ए सही। अच्छा, ठीक है। निर्मल अलग चीज है, निर्मल नहीं है, ये निर्बल लिखा है। निर्मल मीन्स होता है पवित्र। ठीक है, निर्मल, स्वच्छ। चलिए आगे चलते हैं। बताइए, हमारा अगला प्रश्न है 79 से 81 तक निम्नलिखित प्रश्नों के दिए गए शब्दों के पर्यायवाची बताने हैं। सर, पर्यायवाची बताइए। 79 से 81 जो प्रश्न हैं, इनके पर्यायवाची बता दीजिए। बताइए पर्यायवाची। मूक का पर्यायवाची क्या है? बताओ सर, मूक का पर्यायवाची क्या है? तो मूक मीन्स होता क्या है? सर, मूक मीन्स होता है जो ना बोले, बिल्कुल चुपचाप हो। अच्छा, तो उसे मूक कहते हैं। हाँ, जो बिल्कुल ना बोले। तो उसी का पर्यायवाची बताना है। तो गूंगा। मूक का पर्यायवाची क्या होगा? गूंगा। अच्छा, मूक का विलोम पूछता तो मूक का विलोम क्या होता? सर, मूक का विलोम होता वाचाल।
चूंकि पर्यायवाची पूछा है, ऑप्शन सही होगा बी, मूक का होगा गूंगा। ये पर्यायवाची है। चलो बताओ, खग का पर्यायवाची बताओ, बताइए। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, खग का पर्यायवाची शब्द बताइए, दीजिए जवाब। सर, खग का पर्यायवाची है, कौन सा है? खग मीन्स क्या है? ये विहाग लिखा है, व्यग नहीं लिखा। विहाग और व्यग में अंतर है। व्यग मीन्स होता है पक्षी, तो खग मीन्स क्या होता है? पक्षी। लेकिन विहाग लिखा है ना, तुम ये सी वाला कर दो। अगर व्यग होता तो हो जाता पक्षी, तो खग का होता है पक्षी। सर, ये पक्षी का पर्यायवाची है। किसका है? पक्षी का पर्यायवाची है। बहुत बढ़िया। 81 नंबर वाला ये बताइए, बताइए कमल का पर्यायवाची है, बताओ। जो कमल शब्द है इसका पर्यायवाची क्या होगा? सर, कमल का मतलब क्या है? सर, कमल का पर्यायवाची होता पंकज, कमल का होता जलज, कमल का होता है नीरज। पंकज, जलज, नीरज, अरविंद, ये कमल का ही पर्यायवाची है। किसका है? अरविंद कमल का पर्यायवाची है। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। 82 से 84 निम्नलिखित में प्रश्नों में वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। भैया वाक्यांश दिया गया है, उसके लिए एक शब्द बताना है। बताओ, बताओ, देखे कितने लोग बता पाते हैं। बताओ। जिसका निवारण करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? जिसका निवारण करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? बताइए। जिसका निवारण करना कठिन हो, सर उसके लिए एक शब्द आएगा दुर्निवार। जिसका निवारण करना कठिन हो, दुर्निवार। बड़ा मुश्किल है निवारण करना। अच्छा, जिस काम को करना आवश्यक हो उसे क्या कहेंगे? जिस काम को करना आवश्यक हो उसे अनिवार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अनिवार्य कहते हैं। चलिए, तो फिलहाल आंसर सी सही होगा, दुर्निवार। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बता दीजिए, एक और हमारा प्रश्न है। जो सबके लिए हो, जो सबके लिए हो वो है उसके लिए, उस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या आएगा? जैसे कोई वस्तु है और उस पर सबका नियंत्रण है, तो क्या कहोगे? तो क्या कहोगे आप? सर, जो सबके लिए हो वह सार्वजनिक है। जो सबके लिए हो वह क्या है? जैसे रोड कैसी होती है? सड़क हमेशा सार्वजनिक होती है, याद रखना। रास्ता कैसा होता है? कहीं से रास्ता निकला है तो वो सार्वजनिक ही होता है, सबके लिए होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये कहो हम ही निकलेंगे और कोई ना निकले। रास्ता सार्वजनिक होता है। अगर आप ऐसा करते हो, उसे सार्वजनिक नहीं मानते, तो ये उसकी बेवकूफ़ी है, ये उसकी मूर्खता है। सार्वभौमिक क्या है? जो पूरी पृथ्वी पर हो, जो पूरी पृथ्वी के लिए हो, वो सार्वभौमिक। भौमिक मीन्स होती है भूमि, पृथ्वी। सार्व मीन्स सभी, लेकिन यह कह रहा है जो सबके लिए हो वो सार्वजनिक। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा जगाने वाला, जो आशा को जगाए, आशा जगाने वाले को क्या कहते हैं? बताइए। इसके लिए वाक्यांश का एक शब्द क्या होगा? आशा जगाने वाले को सर क्या कहते हैं? सर इसे तो आशाजनक कहते हैं। अच्छा, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अच्छा, आशातीत किसे कहते हैं? जो आशा से परे हो, जो आशा से परे हो वह आशातीत है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। पढ़िए निर्देश, बड़े ध्यान से पढ़ा करिए। अभ्यास करते वक्त अभ्यास बड़ा स्लो करिए, आराम से करिए, गहनता के साथ करिए। ठीक है, एक एक बारीकी सीखिए। प्रैक्टिस सेशन में बारीकियां सीखी जाती हैं। 85 से 87 निम्नलिखित प्रश्नों के वाक्यों में रिक्त स्थान दिए गए हैं। उन रिक्त स्थानों के लिए 4-4 विकल्प हैं। उपयुक्त विकल्प चुनिए। बताओ भैया क्या भरा जाएगा? तो रिक्त स्थान पे पहले चलें। चलो चलते हैं।
अच्छा, ये है रिक्त स्थान। कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है हमारा? एक मिनट, नहीं छूटा है, नहीं छूटा है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। बताइए, बताइए। जो व्यक्ति संतुष्ट जीवन व्यतीत करना चाहते हैं उन्हें किसी दूसरे के कार्य से नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ खाली स्थान पे क्या भरा जाएगा? दूसरे के कार्य से क्या नहीं करनी चाहिए? सर, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, तत्परता नहीं करनी चाहिए, तीव्रता नहीं करनी चाहिए, या शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। तो उन्हें दूसरे के कार्य से क्या नहीं करनी चाहिए? उन्हें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, जलन द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए, एक और बेहतरीन प्रश्न, एक और बेहतरीन प्रश्न। और जब क्लास समाप्त हो तो ज़रूर बताइएगा आपके 25 में से कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, बड़े सावधानी पूर्वक लगाया करिए। मैं आपको रोज कहता हूँ, डेली यही बात बोलता हूँ। मुझे इस कार्यक्रम का नहीं पहुंचा, तो यहाँ जो खाली स्थान है क्या भरा जाएगा? सर, मुझे इस कार्यक्रम का खबर नहीं पहुंचा। कार्यक्रम का खबर, यहाँ का है तो खबर की बात नहीं है, की होता तो एक बार हो भी सकता था। कार्यक्रम का खबर तो ये तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। कार्यक्रम का निमंत्रण नहीं पहुंचा। क्या नहीं पहुंचा? हमें कार्यक्रम का निमंत्रण नहीं पहुंचा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए बताइए। वह फिर है खाली स्थान, पूर्वक सबके सामने झुक गया। तो वह साग्रह पूर्वक सबके सामने झुक गया, वह निग्रह पूर्वक सबके सामने झुक गया, वह विनय पूर्वक सबके सामने झुक गया, या फिर आएगा वह सहृदय पूर्वक सबके सामने झुक गया। तो कौन सा आंसर सही होगा? सर, आंसर सही होगा सी, वह विनय पूर्वक सबके सामने झुक गया। कैसे झुक गया? विनय पूर्वक। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे, हमारे निर्देश दिए गए हैं, इनको देखते हैं। 88 से 89 निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए मुहावरे और लोकोक्तियों के अर्थ हैं। ठीक है, तो उन्हें बताने हैं। मुहावरे और लोकोक्ति के अर्थ हैं, उनको बताना है। बताओ, बताइए। मैं थोड़ा जूम कर दूं, अब बताओ। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। बताइए, कान का कच्चा, क्या अर्थ है इसका? यदि मैं कहूँ कि रोहन तो बहुत कान का कच्चा है, तो इस बात का क्या मतलब होगा? इस बात का क्या मतलब होगा? सर, इसका मतलब होगा शीघ्र विश्वासी। किसी ने कोई बात कही और तुरंत उस पे विश्वास कर लेता है रोहन। रोहन तुरंत उसकी बात मान लेता है, उस पे विश्वास कर लेता है, वह तो कान का कच्चा है। किसी पे शीघ्र विश्वास हो जाना, शीघ्र विश्वासी होना, कान का कच्चा होना। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए बताइए, एक और है, एक और लोकोक्ति है, आस्तीन का सांप। बताइए, जवाब दीजिए। आस्तीन का सांप का अर्थ क्या है? सर, इसका अर्थ क्या है? सर, कपटी मित्र, कुटिल स्वभाव का व्यक्ति, निकट ही रहने वाला, या मुसीबत। सर, आस्तीन का सांप का मतलब है कपटी मित्र। कपटी मित्र को आस्तीन का क्या कहते हैं? सांप कहते हैं। बहुत शानदार। बताइए, 92 90 से 92 तक 4 वाक्य दिए गए हैं, एक वाक्य शुद्ध है, 3 अशुद्ध हैं, शुद्ध वाले को पहचानना है। अच्छा, 4 वाक्य हैं भैया, बताओ। शुद्ध अशुद्ध से 2-3 प्रश्न जरूर आने हैं, 2-3 आने हैं, तो इनका अभ्यास भी अच्छे से होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, बताइए प्रश्न, बताइए कौन सा शुद्ध है? तो बताइए, नीम के पेड़ की छाया ठंडी होती है। आगे देखो, नीम के पेड़ की छाया ठंडी होती है।
नीम के पेड़ की छाया ठंडे होते हैं और नीम के पेड़ को छाया ठंडी होती है। तो कहाँ गलती है? जल्दी जल्दी बताओ, कहाँ गलती है और कौन सा शुद्ध है ये बताना, गलत नहीं, कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो सर देखो, डी ऑप्शन की तरफ से देख लो, इधर ही से देख लो। नीम के पेड़ को छाया, को नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन डी गलत। नीम के पेड़ की छाया ठंडी होती है, ये होना चाहिए। तो को आ गया, की आना चाहिए। अच्छा, नीम के पेड़ की छाया ठंडे होते हैं, यहाँ ठंडे आ गया, ठंडे नहीं, ठंडी होना चाहिए। ठीक है सर। नीम के पेड़ की छाया ठंडा होती है, ये भी गलत है, ठंडा नहीं, ठंडी होनी चाहिए। तो आंसर ए सही होगा, नीम के पेड़ की छाया ठंडी होती है। कौन सा ऑप्शन सही है सर? ऑप्शन नंबर ए। चलिए, बहुत बढ़िया, दीजिएगा जवाब, दीजिएगा। बताइए एक और शानदार प्रश्न, कौन सा शुद्ध है? उसे बहादुरी करने से पुरस्कार मिलेगा, उसे बहादुरी के लिए पुरस्कार मिलेगा, उसे बहादुरी के ऊपर पुरस्कार मिलेगा, या फिर उसे बहादुरी का पुरस्कार मिलेगा? कौन सा सही है? तो सर विकल्प जो होगा ना, तो ये सही है, बहादुरी का पुरस्कार नहीं, बहादुरी के ऊपर भी नहीं पुरस्कार, बहादुरी करने से पुरस्कार नहीं। ऑप्शन बी सही है, बहादुरी के लिए पुरस्कार मिलेगा। उसे किसके लिए पुरस्कार मिलेगा? बहादुरी के लिए। ठीक है, बहादुरी के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आप सभी के जवाब हैं। चलिए आगे बढ़ जाइए। अब बताइए, एक और शुद्ध शुद्ध से प्रश्न है, इसका जवाब गलत ना हो, इसका जवाब गलत ना हो। नहीं होगा सर, इसका भी बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ठीक है, करिए, अगर नहीं होगा तो करिए। कौन सा शुद्ध है? आप चिट्ठी लिख दी, क्या ये शुद्ध है? सर गलत है, आपने होना चाहिए। आप चिट्ठी लिख दी गलत, तुमने चिट्ठी लिख दी, ये सर हो सकता है सही। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, तुम्हारे ने चिट्ठी लिख दी, नहीं, तुम्हारे ने नहीं, तुमने, वह चिट्ठी लिख दी, वह नहीं, उसने चिट्ठी लिख दी, ये होना चाहिए। अर्थात सर वही आंसर सही हो गया जो हम लोग होल्ड पे रखे थे। कौन सा सर, कौन सा आंसर सही हुआ बताना एक बार। सर कौन सा आंसर सही हुआ? एक मिनट, एक मिनट, मैं वहीं पहुंच जाऊं। ये देखो, तुमने चिट्ठी लिख दी, ये वाला 92 का बी सही होगा। 92 का कौन सा सही होगा? बी वाला सही होगा, क्योंकि जो सी और डी हैं इसमें भी गलती है। बहुत शानदार। चलिए आगे, 93 और 95 तक, 93 से 95 निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गई कुछ त्रुटियां हैं। अच्छा सर, क्या त्रुटियां हैं हमें भी बताओ। सर हैं त्रुटियां, क्या त्रुटियां हैं? तो त्रुटिपूर्ण वाले वाक्य को पहचानना है। अगर कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि उसके अनुरूप ए बी सी डी में, कोई त्रुटि ना हो वाले डी को चुनिए। ठीक है सर, समझ गए, समझ गए, रोज करते हैं। ठीक है, ऐसे लिखा है 93, बच्चे को, पूरा वाक्य ऐसे लिखा है। अगर इसमें गलती है बच्चे को में तो ए विकल्प पे लगाइए, अधिक से अधिक यहाँ गलती है तो वी में लगाइए, कहानियाँ सुनाने मांगता है यहाँ गलती है तो सी में, अगर कोई त्रुटि नहीं है तो डी में। ठीक है, समझ आई बात? तो कहाँ गलती है? 93 सेंटेंस पढ़िए, कहीं गलती लग रही है? बच्चे को अधिक से अधिक कहानियाँ सुनाने को मांगता है, तो कहाँ गलती है सर? यहाँ गलती है, सुनाने को मांगता नहीं है। बच्चे को अधिक से अधिक कहानियाँ सुनानी चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए, को मांगता नहीं। सर यहाँ गलती है, यहाँ मतलब सी वाले ऑप्शन में। इनके विकल्प पीछे होते हैं और ये आगे लिखे होते हैं, याद रखना। तो सी वाले में गलती है, और किस में? इसमें। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगला प्रश्न फिर बताइए, प्रधानमंत्री ने लाल किले पर झंडा उड़ाया, झंडा उड़ाया नहीं, झंडा फहराया। प्रधानमंत्री ने लाल किले से झंडा फहराया, कहाँ गलती है सर? सी विकल्प में गलती है, आंसर सही होगा सी। बहुत शानदार,
बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब। फिर से एक बार प्रश्न, अच्छा प्रश्न है, बताइए, बता दीजिए। सर, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? क्या कहीं गलती नजर आ रही? मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है सर, बिल्कुल है। तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है, अर्थात डी वाला विकल्प सही है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और सही भी लिखा है। चलिए, 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं 96 से 100 तक। 96 से 100 तक निम्नलिखित प्रश्नों के संबंध में वाक्यों में अनुच्छेद दिए गए हैं, निकल गए। ये प्रत्येक शब्द के रिक्त स्थान को भरता है। अच्छा, अनुच्छेद है और अनुच्छेद में खाली स्थान भरना है। सर बिल्कुल भरेंगे, बिल्कुल भरेंगे, भरिए। 5 प्रश्न है, खाली स्थान। महंगाई की समस्या का खाली स्थान करने के लिए यह आवश्यक है। तो महंगाई की समस्या का क्या करने के लिए आवश्यक है? तो आगे देखो क्या करना, 96 में भरो। तो महंगाई की समस्या का समाधान करना आवश्यक है। क्या करना? समाधान। जो 96 नंबर पर है वो क्या भरा जाएगा? सर समाधान भरा जाएगा। अच्छा, चलिए आगे चलिए, बताइए कि जनसंख्या वृद्धि पर तुरंत रोक लगाई जाए, फिर खाली स्थान को बढ़ाने के लिए भरसक किए जाएं। तो 97 में क्या भरा जाएगा? जनसंख्या वृद्धि पर तुरंत रोक लगाई जाए को बढ़ाने, रोक लगाई जाए को बढ़ाने। 97 रोक लगाई जाए को बढ़ाने, उत्पादन को बढ़ाने, रोक लगाई जाए उत्पादन को बढ़ाने। अच्छा, रोक लगा दी जाए और उत्पादन को बढ़ाने के लिए भरसक क्या किए जाएं? सर 98 में क्या आएगा? भरसक। तो भरसक यहाँ 98 में भरसक के बाद क्या भरा जाएगा? चलिए, भरसक, भरसक क्या किए जाएं? तो भरसक क्या करेंगे यहाँ? भरसक प्रयत्न करे जाएं। क्या किए जाएं? भरसक प्रयत्न। चलिए आगे चलते हैं। भरसक प्रयत्न किए जाएं, सरकारी योजनाओं को सही ढंग से चलाने के लिए दिया जाए। तो क्या दिया जाए? 99 नंबर पे चलते हैं। सरकारी योजनाओं को चलाने के लिए क्या दिया जाए? तो सरकारी योजनाओं को चलाने के लिए क्या दिया जाए? प्रोत्साहन दिया जाए। क्या दिया जाए? प्रोत्साहन दिया जाए। और आज का आखिरी प्रश्न है, ये प्रोत्साहन दिया जाए, करों की वृद्धि को रोका जाए, भ्रष्टाचार का पूर्णता किया जाए। तो भ्रष्टाचार का क्या किया जाए? तो 100 नंबर पर चलते हैं। भ्रष्टाचार का क्या किया जाए? तो भ्रष्टाचार का पूर्णता क्या किया जाए? जल्दी बताओ, 100 का आंसर दीजिए। भ्रष्टाचार का क्या किया जाए? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया सर, भ्रष्टाचार का उन्मूलन किया जाए। उन्मूलन मीन्स उखाड़ फेंक देना, भ्रष्टाचार को ख़त्म कर देना। आंसर सही होगा सी। बताइए आज का हमारा सेशन आपको कैसा लगा? आज की क्लास समाप्त हुई तो बताइए आज का सेशन कैसा लगा? 25 में से कितने प्रश्न सही हुए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हाँ, और हमारी यूपी पुलिस की क्लास रात्रि 8 बजे और 9 बजे हम टॉपिक वाइज हिंदी पढ़ा रहे हैं, जिसमें हम 7000 प्रश्न करवाएंगे। यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, यूपीएसआई, लेखपाल, बीडीओ, टेट, सुपर टेट, सी टेट, सब के लिए कंप्लीट हिंदी। रात्रि 9 बजे आप जुड़िए, सभी लोग वहाँ पे आइए। और 8 बजे मैं रात्रि को यूपी पुलिस स्पेशल की हिंदी पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं कल इसी समय नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।